बच्चों, ये हम लोग आइडियल गैस का थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट में डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देखा था। तो अगर हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की हम लोग बात करें तो हम लोगों ने क्या देखा था, एक हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं कि अगर हमारे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर था क्या था कि अगर मान लो हमारे पास कोई एक सैंपल दिया हुआ है, एक मिक्सचर दिया हुआ है, हमारे पास कोई एक सैंपल दिया हुआ है और सैंपल में मान लो बहुत सारी गैसें हैं, गैस ए मान लो, गैस बी, गैस सी, गैस डी, इसके मोल मान लो एन ए, इसके मोल मान लो एन बी, इसके मोल मान लो एन सी, इसके मोल मान लो एन डी। मान लो इसका वॉल्यूम भी है और टेम्परेचर टी है। तो यहाँ पे डाल्टन ने क्या बोला था कि जब भी नॉन रिएक्टिंग गैस का मिक्सचर लोगे तो जो टोटल प्रेशर रहेगा, जो पी टोटल रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। ये उन्होंने बोला था कि जितनी भी गैस आ रही हैं सबके इंडिविजुअल प्रेशर का सम कर दो तो आपका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। अब जैसे मान लो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना, तो आप कैसे निकाल सकते थे, मोल ऑफ ए आर टी बाई बी। आपको मान लो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना, तो कैसे निकाल सकते हो बच्चों, एन बी ले लेना आर टी बाई बी। आपको मान लो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी निकालना है तो एन सी आर टी बाई भी ले लो। ये डी का निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ डी क्या बन जाएगा, मोल ऑफ डी आर टी बाई भी। ये था एक, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, इनका सबका सम कर लो तो ये आ जाएगा। और एक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मान लो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई कि पी टोटल इंटू एक्स से कर दो। पी टोटल ऑफ एक्स से मतलब पी टी इंटू इसके मोल क्या हो जाएंगे, एन ए अपॉन एन ए, एन बी, एन सी और एन डी, ये कर दो। ऐसे ही आप पार्शियल प्रेशर ऑफ बी सी डी आप निकाल सकते हो। और आपको ये भी बताया था कि अगर मैं इस कंटेनर में कोई अदर गैस को डाल देता हूँ तो इनके पार्शियल प्रेशर पे कोई चेंज नहीं आएगा। मान लो अगर ए का पार्शियल प्रेशर ए है तो आप कोई अदर गैस डालोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए क्या रहेगा, पी ए ही रहेगा। मान लो इसमें आपने कोई थर्ड गैस, फिफ्थ गैस ई इंट्रोड्यूस कर दी। ई के इंट्रोड्यूस करने के बाद ये भी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो इसमें मान लो इसका पी ए है, इसका पी बी है, इसका पी सी है, इसका पी डी है पार्शियल प्रेशर। तो अगर आपने ई गैस डाल दी तो ए का प्रेशर आपका पी ए ही रहेगा, बी का प्रेशर क्या रहेगा, पी सी ही रहेगा, पी बी ही रहेगा, इसका क्या रहेगा, पी सी ही रहेगा और डी का क्या रहेगा, पी डी ही रहेगा। तो अब आप बोलोगे सर ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा बताओ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या है हमारा, मोल ऑफ ए आर टी बाई भी है। अगर आप ई गैस को इंट्रोड्यूस करा तो क्या एन ए के मोल चेंज हो रहे हैं, क्या ए के मोल चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अभी भी टेम्परेचर टी है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर टी है, वॉल्यूम भी है। तो क्या ये चेंज हो रही है चीज़, ये किसी अदर गैस को डालने पे क्या ये वाली ए की प्रॉपर्टी में कुछ, ए गैस की प्रॉपर्टी में कुछ चेंज आ रहा है, मतलब जितने मोल पहले थे उतनी बाद में वो टेम्परेचर है, वो वॉल्यूम है, तो क्या इसका पार्शियल प्रेशर चेंज होगा, नहीं होगा। तो अगर आप किसी गैस को ऐड कर दो या रिमूव कर दो, मान लो आपने क्या किया, इसमें से एक गैस रिमूव कर दी, आपने क्या किया, ए बी सी ही रहने दी, ए बी सी। डी गैस को क्या किया आप लोगों ने, रिमूव कर दिया। क्या इनके पार्शियल प्रेशर पे कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। अब बी ए क्या रहेगा, पी ए, इसका पी बी, इसका पी सी। क्यों चेंज नहीं आया, क्योंकि ए पार्शियल प्रेशर ऑफ के है क्या है, एन ए आर टी बाई बी। अभी भी टेम्परेचर टी है, वॉल्यूम भी है, तो देखो टी और भी और एन ए से ये क्या किसी गैस के ऐड या रिमूव, मान लो कोई आपने कोई अनदर गैस ऐड की, रिमूव की, तो क्या किसी ए पे कोई इफेक्ट आ रहा है, ए पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो उसका पार्शियल प्रेशर वही रहेगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, हमारे पास बहुत सारे हम लोग पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये आपको थ्योरी हम लोगों ने बात की थी। तो हम ये हो सकते हैं पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का दूसरी गैस पर डिपेंड नहीं करता है, टोटल प्रेशर डिपेंड करता है। टोटल प्रेशर में क्या होगा, एक और गैस ऐड कर दोगे तो और टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे आपको लगेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM है। 1 ATM में मतलब क्या है कि जितनी भी गैस है सबका सम दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि हर एक गैस का 1 ATM है। जितनी भी नेचर में गैस दी है एटमॉस्फेयर में उन सबका प्रेशर का सम करोगे तो क्या आएगा, 1 ATM आएगा। जो जितने ज़्यादा मोल कैरी करेगा उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आ जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 में अगर हम लोग बात करेंगे, हमारे पास कोई एक सैंपल दिया हुआ है, कोई एक सैंपल दिया हुआ है जिसके अंदर
CH4 है, He है और N2 है। ये दिया हुआ है 32 ग्राम, ये दिया हुआ है 20 ग्राम, ये दिया हुआ है हमारा 40, ये हो सकते हैं हम 56 ग्राम, ये हमारे पास दिया हुआ है। और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है बच्चों 10 लीटर और टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। जब भी गैस दी रहेंगी तो ये नॉन रिएक्टिंग ही रहती हैं, बस ये मान के चलो आप। सेकंड, देखो अब डाउट आ रहा है कि सर नॉन रिएक्टिंग क्यों लेते हो? अगर आप रिएक्टिंग ले लो तो गैस आपस में ही मर कट जाएंगी, आपस में ही रिएक्ट कर जाएंगी, कुछ और बना लेंगे। अब आपने हाइड्रोजन लिया, H2 लिया और H2 किसी से रिएक्ट कर गया, बचा ही नहीं, कैसे आप पार्शियल प्रेशर डिफाइन करोगे? तो हम लोग किसी कौन सी लेते हैं? नॉन रिएक्टिंग। एंड पी टोटल ऑफ सैंपल ये दिया हुआ। तो सिंपल है, आप जब भी देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम लोग आर की जो वैल्यू यूज़ करेंगे, आर आप यूज़ कर लेना 1/12 यूज कर लेना, ये आपको छूट दी हुई R 1/12 यूज कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे हम लोग करेंगे। तो अगर हमें क्या निकालना है इसमें, P पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, मोल ऑफ CH4 इंटू RT/V। RT/V की अगर हम बात करें तो मोल ऑफ CH4 कितने हो जाएंगे, CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 16 डिवाइडेड बाई 32, तो कितना बन जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 16, ये मोल आ गए। R कितना बन जाएगा 1/12, टेम्परेचर कितना बन जाएगा 27 मतलब 300 केल्विन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 10। तो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया हमारा 2 आ गया, ये 2 से डिवाइड करोगे ये 6 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। कितना बन जाएगा ये 50/10 मतलब 5 ATM आ गया ना, सही किया ना, ये 2 से 8 चला गया, ठीक है। ये कितना बन गया बच्चों 5 ATM प्रेशर ऑफ CH4। अगर हम प्रेशर ऑफ He निकालते हैं, प्रेशर ऑफ He क्या बन जाएगा, मोल ऑफ He RT/V। देखो इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो सभी के लिए रहेगा। जैसे मान लो कि इस रूम में जो गैस है, मान लो ये रूम का वॉल्यूम आपका 1000 लीटर है। अब मान लो इसमें हीलियम है तो हीलियम भी पूरे के पूरे रूम को ऑक्यूपाई करके रखा है, तो 1000 लीटर He का भी हो जाएगा। मान लो इसके अंदर CH4 है तो CH4 का भी 1000, क्योंकि ऐसा नहीं रहता, गैस के मॉलिक्यूल बहुत छोटे रहते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि पूरे के पूरे गैसेस मॉलिक्यूल ही नहीं। ऐसा नहीं होगा कि इस कोने में हीलियम रहेगा, उस कोने में O2 रहेगा, इस कोने में आपका N2 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। तो जो वॉल्यूम भी CH4 के लिए वही वॉल्यूम हीलियम के लिए रहेगा, वही वॉल्यूम नाइट्रोजन के लिए रहेगा, वही टेम्परेचर इसके लिए रहेगा, वही टेम्परेचर इसके लिए रहेगा, वही टेम्परेचर और वॉल्यूम सब गैस के लिए सेम रहेंगे। मान लो कोई आपने एक सैंपल दिया है तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना। तो अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम के मोल कितने हो जाएंगे बच्चों 20/4, ये वेट बाय मोलिकुलर मास, मोलर मास 1/12 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 10। तो ये कितना बन गया बच्चों, इसको हम बोल सकते हैं 5 आ गया। और इसको अगर हम ये 2 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 50, तो ये 50 हो गया। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये 5 इंटू ये 25 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 10, तो ये बन जाएगा 7.5 ATM आ गया। 7.5 नहीं 7.5 नहीं आएगा, 12.5 सही किया ना। ये हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया 5, इसको हम लोगों ने 6 से डिवाइड किया, तो ये 2 और ये 30 फिर 2 से डिवाइड कर दो, ये तो कितना 25/10। अब हम बात करते हैं प्रेशर ऑफ N2। प्रेशर ऑफ N2 क्या बन जाएगा, मोल ऑफ N2 RT/V। ये क्या बन जाएगा बच्चों, इसके मोल कितने 56 डिवाइडेड बाई 28 1/12 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 10। ये क्या बन गया बच्चों, ये 2 टाइम चला गया, 2 टाइम गया तो ये 6 बन गया। ये कितना बन गया हमारा 50, मतलब ये भी कितना बन गया 5 ATM। तो सभी का हमारा पहला वाला सॉल्व हो गया।
अब अगर हम सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं पी टोटल, तो पी टोटल क्या बन जाएगा, प्रेशर ऑफ CH4 प्लस प्रेशर ऑफ He प्लस प्रेशर ऑफ N2, यही आ जाएगा बच्चों। तो 5 प्लस 12.5 प्लस 5 कितना बन गया बच्चों, ये बन जाएगा 22.5 ATM। देखो, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे पी टोटल, देखो अगर आपने इंडिविजुअल निकाला सबका सम कर दो, या फिर आप ये भी लिख सकते थे एन टोटल क्या बन जाएगा, NT RT/V, इससे भी आप कर सकते हो। एन टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जितनी भी गैस है सबके मोल ले लो। तो ये CH4 कितना है 32/16 प्लस टोटल मोल लिख रहा हूँ, तो टोटल मोल क्या बन जाएंगे यहाँ पे NCH4 प्लस NHE प्लस N2 RT/V, ये भी हम लोग कर सकते हैं। ये आप करोगे तो बताओ ये क्या बनने वाला है। जैसे ही आप ये करोगे तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, ये इसके मोल कितने बन जाएंगे 32/16 प्लस 20/4 प्लस 56/28, R कितना 1/12 ले लेना, ये 300 ले लेना और ये वॉल्यूम 10 ले लो। तो क्या बन जाएगा जल्दी बताओ, सॉल्व करो जल्दी, क्या आने वाला है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 आ गया ये। इससे ये निपट गया। अगर हम 6 से करते हैं तो ये 2 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा। तो ये कितना आ गया जल्दी बताओ, ये बन जाएगा हमारा 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब 22.5 ATM। देखो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, देखो दोनों सेम आ रहे हैं। देखो तो कैसे भी कर लो आपके आंसर, देखो ये दोनों के दोनों हमारे क्या आ गए बच्चों, देखो दोनों के दोनों आंसर हमारे पास सेम आ गए, कैसे भी कर लो। तो डबल डबल मेहनत नहीं करना, अगर सबका पार्शियल प्रेशर तो सम कर दो, अगर पार्शियल प्रेशर नहीं है तो फिर आप सबके मोल टोटल लिख के आप RT इंटू V से आप मल्टीप्लाई कर दो। अब हम बच्चों हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। आसान क्वेश्चन ले रहे हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उससे हम लोग सीखेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से हमें क्वेश्चन बनने लगेंगे। चैप्टर बहुत छोटा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें क्या होती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास ज़्यादा बनती है, वो भी एकदम बेसिक रहती हैं। जैसे मान लो बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में मान लो हमारे पास दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि कोई एक सैंपल है, इसका P टोटल दिया हुआ है 20 ATM, इसमें गैस A है, B है, C है। A के 5 मोल दिए हुए हैं, B के 2 मोल दिए हुए हैं, C के भी 2 मोल दिए हुए हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं फाइंड दी, मान लो और इसका हमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया 20 लीटर। फाइंड फर्स्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, सेकंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, सॉरी वॉल्यूम नहीं, टेम्परेचर ऑफ कंटेनर। ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अब देखो बेटा, क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें ये ध्यान देना है। क्वेश्चन में गिवन है टोटल प्रेशर दिए हैं और हर एक के मोल दिए हैं हर एक गैस की। तो हमें मालूम है कि हमें क्या निकालना है, PA निकालना है। अब PA के लिए निकालने के लिए क्या होना चाहिए, देखो PA के निकालने के लिए हमारे पास NA RT/V, इससे निकाल लो आप, या फिर हमें मालूम था कि PT इंटू X से, इससे निकाल लो। अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर नहीं है वॉल्यूम है, तो सबसे पहले हमें टेम्परेचर भी निकालना पड़ेगा, तभी ये वाला फॉर्मूला लग पाएगा। इसमें एक चीज़ गिवन है, हमें टेम्परेचर तो फाइंड ही करनी है, टेम्परेचर आप फाइंड करके इसमें पुट कर दो। और अब बताओ कि इन दोनों में से हम लोग कौन सा लगाएंगे। ये हमें देखो PT हमें गिवन है और X से हम निकाल सकते, तीनों गैस के मोल दिए, तो हमारे पास फार्मूला कौन सा रहेगा, ये लगाना हमारा आसान काम रहेगा। तो कितना हो गया 20, और XA के मोल कितने हो जाएंगे, मोल फ्रैक्शन 5/5 प्लस 2 ये कितना बन जाएगा बच्चों हमारे पास, ये बन जाएगा 100/9 ATM।
आ गया देखो 100/9 ATM। ऐसे ही अगर हम PV निकालें तो PV के लिए हम लोग क्या करेंगे, PT इंटू एक्स भी कर देंगे। तो PT कितना है 20 इंटू ये कितना है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 9, ये बन जाएगा 40/9 ATM। देखो सभी का आ गया। PC के लिए अगर हम बात करें तो PC हमारा कितना बन जाएगा, PT इंटू XC। तो PT कितना है हमारे पास 200 इंटू XC कितना है हमारा 2/9, तो कितना बन जाएगा 40/9 ATM। आ गया। अब अगर हम बच्चों बात करें, ये हो गया। अब मान लो मुझे टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर कैसे फाइंड करें। देखो टेम्परेचर निकालने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, या फिर आप किसी एक गैस को पकड़ लो या फिर आप P टोटल। अब P टोटल हमारे पास क्या होता था, N टोटल RT/V ये होता था, और P टोटल हमारे पास गिवन है। P टोटल कितना है 20, N टोटल कितना हो गया 4, 5 + 2 + 2 9, R 1/12 लेके चलना। T हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम कितना दिया है 20 दिया है। तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, जल्दी निकालो, 20 इंटू 20 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 9। तो 3 से निपटा दो, ये 4 बन गया, ये कितना बन जाएगा 4 4 16 00/3 केल्विन, ये आ जाएगा। या फिर आप इससे निकालना पसंद, इससे मान लो आप निकालना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो एक और हमारे पास तरीका है, कोई सी भी एक पार्शियल अग्रेशन ले लो। PA क्या था हमारे पास, PA क्या था हमारे पास NA/RT/V था, और PA हमारा कितना निकल गया है हमारे पास दिया हुआ है 100/9, NA कितना दिया है 5, R 1/12, और टेम्परेचर ये हमें फाइंड करना है, अपॉन वॉल्यूम कितना है 20। किसी एक से कर लो, आंसर यही आएगा। देखो इससे अगर आप किसी एक गैस से निकाल लो उससे निकाल लो, लेकिन उसके लिए हमें पार्शियल प्रेशर पहले ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप टेम्परेचर फाइंड करोगे बच्चों, टेम्परेचर क्या बन जाएगा 20 इंटू 100/9 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, फिर इसको डिवाइड कर दो, इसको आप डिवाइड करोगे तो 3 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। इसको आप करोगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा 4 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 1600/3 केल्विन। ये टेम्परेचर आ जाएगा। देखो इससे भी वही आ रहा है, उससे भी वही आ रहा है। तो हम लोग बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, तो ये आप अच्छे से नोट कर लो। अगर हम बच्चों बात करें थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में भी हम लोग कुछ इसी टाइप का हम लोग करने वाले हैं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। अब मान लो बच्चों थर्ड, वॉल्यूम 10 लीटर, टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस, और A दिया हुआ है 5 मोल, B दिया हुआ है हमारे पास 4 मोल, ये दिए हुए हैं। फाइंड फर्स्ट, फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। सेकंड, फाइंड P total, P total। थर्ड, if gas C is added in given कंटेनर, और C के मोल कितने दिए हैं बच्चों, इसमें C के मोल दिए हैं 3 मोल। 3 मोल आपने C ऐड कर दी, इसी कंटेनर में ऐड कर दी। फाइंड दी पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस एंड P टोटल।
ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो बहुत आसान है बच्चों। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन कौन सा, फर्स्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो क्या बन जाएगा एन ए आर टी बाई बी। तो एन कितना है हमारे पास 5 इंटू 1/12 इंटू ये कितना बन जाएगा 400 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 10। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ये 3 बन जाएगा और ये 100 बन जाएगा। 100 से एक 0 0 चला जाएगा, कितना बन जाएगा 50/3 ATM। आगे सेकंड की अगर हम बात करते हैं पी बी कितना बन जाएगा एन बी आर टी बाई भी। तो ये कितना बन जाएगा हमारा एन बी कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/12 इंटू टी कितना हो जाएगा बच्चों 400 केल्विन डिवाइडेड बाय 10। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 40/3 ATM। सॉल्व कर लेना, 40 बन जाएगा मेरे हिसाब से, ये 3 आ जाएगा और ये 100 आ जाएगा, 40/3 ATM। तो पी टोटल सेकंड पी टोटल क्या बन जाएगा, कौन कौन सी गैस है पी ए प्लस पी बी। तो पी टोटल कितना आ गया बच्चों 50/3 प्लस 40/3, या फिर आप दोनों का सम करके देख लेना, ये बन जाएगा 90/3 मतलब 30 ATM। ये आ गया सभी का। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन, अब देखना थर्ड क्वेश्चन में क्या किया है। पहले से हमारे पास क्या क्या थी बच्चों, पहले से ए था, ए कितना था हमारे पास 5 मोल था, बी कितना था हमारे पास 4 मोल था। अब आपने नई ये वाली गैस क्या की, आपने ऐड कर दी, ये वाली गैस आपने ऐड कर दी। तो ये कितनी ऐड की आपने 3 मोल, ध्यान देना। अब एक सी और आ गई है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ए बी सी तीनों का अब मुझे यहाँ पे निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे पी ए की बात करूँ तो क्या बन जाएगा एन ए आर टी बाई भी। तो एन कितना है मेरे पास 5 1/12 और टेम्परेचर कितना बन जाएगा 400 केल्विन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 50/3 ही आएगा। सॉल्व कर लेना, 50/3 ATM आ जाएगा। देखो अगर हम पी बी की बात करें तो पी बी कितना बन जाएगा हमारा एन बी आर टी बाई भी। तो एन कितना है 4 है, 1/12 हो जाएगा और ये 4 डिवाइडेड बाय 10। तो ये बन जाएगा हमारा 40/3 ATM। देखो क्या अभी आपको बताया था कि अगर कोई अदर गैस को हम ऐड करें या रिमूव करें तो जो गैस पहले इससे प्रेजेंट है बस उसको नहीं, जो मान लो ए को ऐड करें तो ए के मोल चेंज हो जाते, बी को ऐड करें तो बी के मोल चेंज हो जाते, या रिमूव करते इनके मोल चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कोई अदर गैस डाल रहे हो तो इनके पार्शियल प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक कि आप टेम्परेचर और वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज करो तब इनका पार्शियल प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अभी भी 50/3 था, अभी 50/3 है, अभी ये 40/3 था, अभी 40/3 आ गया समझ में। तो पार्शियल प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा अगर आपने कोई गैस ऐड कर दी, और वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज नहीं होनी चाहिए, कंडीशन ये रहती है। अब अगर हम पी सी निकालेंगे तो पी सी कितना बन जाएगा बच्चों एन सी आर टी बाई भी बन जाएगा। तो ये कितना है हमारा 3/1/12 इंटू 400 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 10 आएगा। तो जल्दी निकालो ये कितना बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 ATM। तो अगर पी टोटल की बात करें तो पी टोटल क्या बन जाएगा पी ए पी बी पी सी। तो पी ए कितना है हमारा 50/3, पी बी कितना है 40/3 और पी सी कितना है हमारे पास 10। तो बच्चों नेक्स्ट हम कंटेनर कनेक्टिंग प्रॉब्लम हम लोग बात करने वाले हैं कि मान लो हमारे पास दो कंटेनर हैं, कंटेनर ए दिया हुआ है, ये कंटेनर ए हो गया, ये हो गया मान लो कंटेनर बी हो गया, ये कंटेनर क्या हो गया हमारे पास, ये कंटेनर बी हो गया। दोनों ही सेम टाइप की गैस फिल किए हुए, सेम टाइप की, मान लो इसके अंदर हीलियम है तो इसके पास भी हीलियम। मान लो इस कंटेनर में मोल एन है और इसका मोल एन बी है, मान सेम टाइप की गैस है। और ये जो वाल्व है, वाल्व क्या है अभी आपका क्लोज है, मतलब ये जो आपकी टोंटी या वाल्व लगा हुआ है ये क्लोज है, मतलब अभी कंटेनर कनेक्ट नहीं है। अब अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि मान लो इस वाल्व को आपने ओपन कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे और प्रेशर क्या होगा, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो हमेशा ये याद रखना, कि जब भी आप
कंटेनर को दो कंटेनर को कनेक्ट करो, 3 को करो, 4 को करो, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि क्या होगा कि जो गैस फ्लो होगी, गैस फ्लो कब तक करेगी, जैसे मान लो एक आपके देखना, आप एक्सपेरिमेंट करना कि एक आप बलून को फुल करना, एक बलून को आप बलून के अंदर एयर डाल देना और एक आप दूसरा बलून है जो खाली रहना, इन दोनों को कनेक्ट करना। तो क्या होगा, एक बलून से एयर हमारे दूसरे बलून में जाएगी और कब तक जाएगी, जब तक कि दोनों का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। प्रेशर बराबर हो जाएगा तो गैस का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, जब आप बल्ब को, अब अगर आप बल्ब को जब आप ओपन करोगे तो हमारे पास, जैसे ही आपने क्या किया, मान लो बल्ब को ओपन कर ले, तो ये दो कॉन्सेप्ट है जिससे हम किसी भी टाइप का कनेक्टिंग वाला क्वेश्चन कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझना, इसको आपने ओपन कर दिया और ये ध्यान रखना कि ये जो कनेक्टिंग ट्यूब है, कनेक्टिंग ट्यूब का वॉल्यूम बहुत कम है कंटेनर के रिस्पेक्ट में, तो इसका वॉल्यूम हम नेगलेक्ट करके चलेंगे। तो ये कंटेनर ये हो गया, कंटेनर भी हो गया। अब मान लो आपने कनेक्ट किया, और ये फ्लो क्यों करते हैं, प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो करती है गैस की प्रेशर हमेशा गैस कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, गैस हमेशा हाई प्रेशर से लो गैस से, और कब तक फ्लो करेगी, जब तक दोनों का प्रेशर सेम नहीं हो जाता। जैसे मान लो कि आप लिक्विड की खुद बात कर लेते, जैसे मान लो आपने क्या किया कि दो वो लिए हैं, आप खुद ऐसे मान लो, ये आप लोगों ने खुद फील किया हो, मान लो दो आपने कंटेनर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, दो कंटेनर को एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, एक में मान लो बहुत कम लिक्विड है, ये अभी बंद है, और एक में लिक्विड ज़्यादा है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, ये लिक्विड हमारा यहाँ फ्लो करेगा, और कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। ऐसा तो होगा नहीं कि एक का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, एक का लेवल कम होगा, कब तक फ्लो करेंगे, दोनों का लेवल बराबर, और लेवल बराबर हुआ मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, मतलब दोनों का प्रेशर सेम हो गया। तो मतलब जब भी हम कंटेनर को कनेक्ट करेंगे तो बच्चों आप ये ध्यान रखना, तो कंटेनर को कनेक्ट करते तो हमेशा ये ध्यान रखना कि गैस हमारी कब तक फ्लो करेंगे, जब तक दोनों का प्रेशर सेम नहीं हो जाता। तो यहाँ पे इसका प्रेशर P है, तो ये भी क्या बन जाएगा, P हो जाएगा। मान लो ये इसका प्रेशर PA दिया हुआ है, इसका प्रेशर PB दिया हुआ है, जब आप क्लोज करोगे तो क्या बन जाएगा, PA इक्वल्स टू PB। मान लो इसका आपने क्लोज किया तो इसका PA डैश बन गया, इसका PB डैश बन गया, तो हम लोग क्या हो सकते हैं, PA डैश इक्वल्स टू PB डैश। मतलब क्या होगा कि प्रेशर ऑफ बोथ कंटेनर क्या हो जाएगा, इक्वल। मान लो आपने 10 कंटेनर को लगा के रखा हुआ है, 10 कंटेनर को आपने कनेक्ट करके रखा हुआ है, 10 कंटेनर को अगर आपने कनेक्ट करके रखा हुआ है तो 10 कंटेनर को कनेक्ट करोगे, 10 का कब तक गैस फ्लो करेगी, जब तक 10 के 10 का पूरा प्रेशर सेम नहीं हो जाता। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप P मान लो, तो ये PP, तो यहाँ पे ये लिखा रहेगा, इसका प्रेशर P हो जाएगा, तो ये भी P हो जाएगा। पहला तो ये हो गया कि कंटेनर का जब भी आप कनेक्ट करोगे, टेम्परेचर वॉल्यूम कुछ भी रहे, लास्ट में क्या बराबर होगा, प्रेशर बराबर होगा। क्योंकि मान लो इसका प्रेशर कम है, इसका प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये वाली गैस यहाँ फ्लो करने लगेगी। कब तक फ्लो करेगी, जब तक कि इन दोनों का प्रेशर, और इसका प्रेशर ज़्यादा है, इसका कम है, तो क्या होगा, ये वाली गैस यहाँ फ्लो करने लगेगी। कब तक, जब तक प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। पहला तो ये हो गया। और कोई कुछ हो नहीं रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स रिमेन सेम रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे हमारे, इक्वल सेम रहेंगे। मतलब टोटल मोल, अभी मोल कितने हैं हमारे, मान लो इसके अंदर अब आपने कहीं मूव करे, Na डैश बन गया, इसके अंदर मोल कितने होगा, Nb डैश। तो हमेशा ये याद रखना कि Na प्लस Nb किसके बराबर रहेगा, Na डैश प्लस Nb डैश। तो टोटल मोल तो कंजर्व रहेंगे। ये गैस हमारी यहाँ से यहाँ मूव कर जाए, ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाए, तो यहाँ से यहाँ मूव करेगी तो इसके मोल बढ़ जाएंगे और इसके मोल कम हो जाएंगे। तो हमेशा क्या होगा, इस कंटेनर में Na डैश होगा, इस कंटेनर में Nb डैश होगा। तो ये दो चीज़ याद रखना कि जब भी आप कंटेनर को कनेक्ट कर रहे होगे, बच्चों ध्यान देना, जब भी आप कंटेनर को कनेक्ट कर रहे होगे तो हमेशा क्या होगा हमारे पास, ये ध्यान रखना कि दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा। दोनों कंटेनर में टोटल प्रेशर, जितना प्रेशर यहाँ रहेगा उतना ही प्रेशर यहाँ आएगा, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे हमारे, कंजर्व रहेंगे। तो ये आप ध्यान रखना। अब हम इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन, तो क्या क्या याद रखना है बच्चों, एक बार और मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप कंटेनर को कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, सबका प्रेशर सेम हो जाएगा। मोल सेम नहीं होंगे, प्रेशर सेम रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जब दो कंटेनर हमारे जब तक गैस फ्लो करेगी जब तक मोल बराबर, मोल से कोई फ्लो कर ले लें तो किससे होता है, प्रेशर से। दोनों का प्रेशर अगर हमारा बराबर है, दोनों का अगर प्रेशर हमारा बराबर है तो जब तक मोल हमारे दोनों का प्रेशर अगर डिफरेंट है तो कब तक गैस फ्लो करेगी, जब तक प्रेशर हमारा बराबर नहीं हो जाता।
तो ये ध्यान रखना। चलो एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक जनरल नॉलेज वाला। आपने गैस सिलेंडर देखा होगा, इस टाइप का रहता है ना हमारा गैस सिलेंडर, जो किचन में यूज होता है कुछ इस टाइप का। ये गैस सिलेंडर में मान लो आपने बाहर कितना है 1 ATM, अंदर हमारे पास कितना था, इसके अंदर जो गैस फिल थी वो 10 ATM से फिल थी, 10 ATM से फिल थी, 10 ATM से इसके अंदर फिल थी। आपने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, ओपन कर दिया, तो आप ही बताओ कि इस सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर रहेगा, कितना प्रेशर रहेगा इस सिलेंडर के अंदर। तो आप ध्यान दो कि देखो अभी इस अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो गैस क्या होगी, गैस बाहर निकलना एकदम प्रेशर से निकलना चालू होगी। और 10 से क्या होगा 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। अब क्या हो जाएगा, अब ये सिलेंडर के अंदर प्रेशर कितना हो जाएगा बच्चों, सिलेंडर के अंदर प्रेशर कितना हो गया बच्चों 1 ATM, और 1 ATM बाहर है। अब ये गैस बाहर निकलेगी, नहीं निकलेगी, क्योंकि अंदर ही 1 ATM है, बाहर ही 1 ATM है। आया समझ में? तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा यहाँ 1 ATM था तो ये पूरा का पूरा निकाल के आप 0 ATM कर दो, 0 ATM कर दोगे तो कैसे 0 हो पाएगी, इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब दोनों का, कब तक ये गैस बाहर कब तक फ्लो करेगी, जब तक अंदर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। और धीरे धीरे करके अंदर का प्रेशर कम हो रहा है, जब 1 ATM आ जाएगा अंदर का प्रेशर, तो फिर क्या गैस फ्लो कर पाएगी, यहाँ भी 1 ATM, यहाँ भी 1 ATM, तो कोई प्रेशर डिफरेंस ही नहीं है, तो गैस हमारी फ्लो ही नहीं कर पाएगी। तो आया समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लो आपके पास कोई सिलेंडर, ऐसा आपसे पूछ सकते थे। तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो मैं बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछते हैं। आपसे बोल देंगे कि इसका वॉल्यूम V है, इसका टेम्परेचर T है, आप ही बताओ कि इसके अंदर कितने मोल बचेंगे गैस के। तो हम लोग ये सोचते हैं कि आपने ओपन कर दिया, ओपन किया तो पूरी की पूरी गैस निकल जाएगी, तो मोल हमारे बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। लेकिन हमें मालूम है कि ये ध्यान रखना है कि बाहर अगर 0 ATM होता, बाहर अगर 0 ATM होता तो पूरी गैस बाहर निकल जाती, यहाँ भी 0 ATM इक्विलिब्रियम में आता, तो ये 0 ATM तो ये भी 0 बन जाता। लेकिन बाहर कितना है 1 ATM, तो 1 ATM है, तो यहाँ इस सिलेंडर के अंदर भी कितना बचेगा 1 ATM। तो अगर आपसे पूछे कि क्या आप सिलेंडर के अंदर की जो गैस है पूरी की पूरी यूज़ कर पाओगे, अगर आप ओपन भी छोड़ दोगे तो 1 ATM उसके अंदर आपकी 1 ATM के बराबर उसका कुछ प्रेशर, जो भी वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर निकाल के उसकी गैस उसके अंदर बची रहेगी। तो ये आप ध्यान रखना कि जब भी आप किसी कंटेनर को ओपन खोल के छोड़ोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा बराबर, एटमॉस्फेयर का 1 है तो अंदर भी 1 ATM हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन शायद कहीं आपकी DCT वगैरह में, इसलिए आपको थोड़ा बहुत ही हिंट दे दिए, जब आएगा तब हम लोग करके देखेंगे, या फिर सॉल्ड एग्जाम्पल में या फिर DCT में। तो ये सबको समझ में आ गया हो तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आने के लिए अंदर 1 ATM बचा रहेगा, तो 0 नहीं होने वाला, क्योंकि बाहर 1 है तो अंदर ही 1 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, मान लो हमारे पास बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, मान लो इसके अंदर A गैस है, अभी क्या है हमारे पास, बल्ब क्लोज है, क्लोज, इसके अंदर A गैस, सेम टाइप गैस की बात है, इसके अंदर मोल दिए हुए हैं, इसके अंदर NA बोल देता हूँ, इसको कंटेनर A बोल देता हूँ, इसको कंटेनर B बोल देता हूँ। तो इसके मोल दिए हुए हैं 5, और इसके NB कंटेनर में एक गैस कितनी है, मान लो 10 मोल दिए हुए हैं। इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 10 लीटर, और टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही इसका वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास 5 लीटर, 5 लीटर हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, और टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे अब आप ध्यान रखना बच्चों कि अगर हम लोग बात करें, फाइंड फर्स्ट प्रेशर ऑफ ईच कंटेनर व्हेन वॉल्व इज क्लोज। अभी वॉल्व हमारा क्लोज है। सेकंड, फाइंड प्रेशर ऑफ ईच कंटेनर एंड
moles of gas in each container। यहाँ पे क्या कर दिया आपने, वॉल्व इज ओपन। वॉल्व को जब आपने ओपन किया, ये दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो कैसे करोगे, ध्यान देना बच्चों। तो करने का वही हमारे पास तरीका है जो आपको बताया है कि मान लो आपने इसको वाल्व को ओपन किया। ध्यान देना बच्चों, आपने क्या किया, वाल्व को ओपन कर दिया। तो ये कंटेनर ए हो गया, ये कंटेनर बी हो गया। सबसे पहले ए वाला पार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ए वाला पार्ट कर लेते हैं। ए वाले पार्ट में हम लोग निकाल लेते हैं फर्स्ट वाले पार्ट। तो पी ए कितना बन जाएगा, प्रेशर ऑफ ए, जब हमारे पास क्या है, जब वाल्व क्लोज है। पी ए कितना बन जाएगा 5, आर कितना हो जाएगा 1/12 ले लो, टेम्परेचर कितना बन जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 10। तो ये बन जाएगा, 0 से 0 निपट गया। ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास 2 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 25/2 मतलब 12.5 ATM। 12.5 ATM आ गया। ऐसे ही हम लोग पी बी निकाल सकते हैं। पी बी कितना आ जाएगा, पी मतलब कंटेनर बी का, जब क्लोज हो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 × 1/12 × 300 डिवाइडेड बाय 5। तो ये 2 टाइम गया, ये 6 टाइम गया, और ये कितना गया 5, 50। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास बच्चों 50 ATM आ गया। देखो इसका प्रेशर कितना है इनिशियली, इसका प्रेशर है 12.5 ATM और इसका प्रेशर है 50 ATM आ गया। अच्छा, आप बता सकते हो क्या गैस फ्लो करेगी कि नहीं करेगी। मान लो अगर इसका प्रेशर और इसका प्रेशर बराबर होता तो क्या होता, फिर कोई फ्लो नहीं करना होता, क्योंकि जितनी गैस, जितना प्रेशर यहाँ है उतना ही प्रेशर यहाँ है, तो कोई फ्लो नहीं हो पाती गैस। तो ओपन कर दो, क्लोज कर दो, तो कोई गैस का फ्लो। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका प्रेशर ज़्यादा है और इसका प्रेशर कम है, तो गैस हमारी कहाँ से कहाँ मूव करेगी, गैस हमारी बी से ए की साइड मूव करेगी। कब तक मूव करेगी, जब तक कि इन दोनों का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। तो हम लोगों ने ओपन किया, ध्यान देना बच्चों, हम लोगों ने ओपन किया और हम लोगों ने क्या मान लिया कि सेकंड की बात, हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने ये एज्यूम कर लिया कि जैसे ही हमने वाल्व को क्या किया, ओपन किया बच्चों। ओपन करोगे तो दोनों का प्रेशर बराबर होगा, तो हमने पी मान लिया, इसका भी प्रेशर पी हो गया, इसका भी प्रेशर पी हो गया, इसका भी प्रेशर पी है, उसका भी प्रेशर पी है। और हम लोगों ने मोल क्या मान ली, इसमें Na- मान ली, और इसमें क्या मान ली हम लोगों ने Nb- मान लिए Na- और Nb। तो हमें मालूम है कि Na + Nb किसके बराबर रहेंगे, Na- + Nb मोल हमारे कंजर्व रहेंगे। कि भाई ओपन ही तो किया है, जो भी मोल हमारे यहाँ वहाँ मूव करेंगे, जो इनिशियल मोल, टोटल मोल थे, वो फाइनल मोल के बराबर होंगे। ऐसा तो नहीं गैस बाहर तो कहीं निकल नहीं रही, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जा रही है, सिस्टम हमने इसको पूरे को मान के रखा हुआ है। तो अब अभी कितने थे हमारे Na + Nb, ये कितना है हमारे पास बच्चों 5, ये कितना है बच्चों हमारे पास 10। अब Na कैसे निकालोगे, देखो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, कुछ नहीं दिया, मतलब कांस्टेंट मानेंगे। इसका वॉल्यूम कितना है बच्चों, इसका वॉल्यूम 10 दिया हुआ है, 10 लीटर और 27 डिग्री सेल्सियस। ये भी कितना है हमारा 5 लीटर और 27 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हम Na प्रेशर के टर्म में ले सकते हैं, इस कंटेनर में कितने मोल होंगे। तो इसका आप लिख लोगे यहाँ पे V1 मान लो, इसका PV/RT प्लस PV2, इसका वॉल्यूम कितना मान लो V2 10 दिया है, V2/RT। ऐसा कर सकता हूँ मैं। तो ये कितना हो गया 15 = क्या बन जाएगा, P × V1 कितना है हमारे पास 10/R। R की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों का टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर भी हम लोग बाद में पुट कर देंगे। कितना बन जाएगा P × 5/RT। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, P/RT को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। ये कितना बन जाएगा 10 + 5 कितना हो गया 15, ये भी कितना था 15, तो 15 निपट गए। तो प्रेशर कितना हो गया हमारे पास RT, और R कितना है 12। देखो तो ये कितना बन जाएगा, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 12 से डिवाइड करने जाओगे तो 25 ATM आ जाएगा। तो ये प्रेशर हो जाएगा बच्चों, आ गया समझ में। तो देखो 12.5 था, 50 था, तो इसको आप ओपन करोगे तो गैस बी से ए में जा रही होगी, और दोनों का प्रेशर कितना हो जाएगा, दोनों का प्रेशर। तो अब ये जो कंडीशन बनेगी, ध्यान देना,
ये तो इसका प्रेशर भी कितना हो गया 25 atm हो गया, इसका भी प्रेशर कितना हो गया 25 atm हो गया 25 atm। अब हमें निकालना क्या है, मोल्स ऑफ ईच कंटेनर, कि भाई दोनों के दोनों कंटेनर में मोल कितने होंगे, तो वो कैसे निकालेंगे। अब देखो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर, तो एन डैश निकाल देंगे। तो एन डैश क्या था बच्चों, एन डैश था हमारे पास पी वी अपॉन पी वी 1/RT, और तो ये कितना बन जाएगा 25, वॉल्यूम कितना है 10 R × 300। तो ये आप सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं एन बी डैश की बात करूँ तो क्या बन जाएगा PV2RT, तो ये कितना बन जाएगा इक्वल्स टू 25 × 5 अपॉन R × 300। इसको भी सॉल्व कर लेना, इन दोनों का सम इसी के बराबर आएगा, दोनों कितने हो जाएंगे 15 मोल आएंगे, सम कर लेना आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस टाइप से मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप सॉल्व करके लिख लेना, तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सभी को समझ में आया हमें क्या करना है, टोटल मोल और टोटल प्रेशर, टोटल मोल हमें कंजर्व करके रखना है, जब तो कंटेनर को कनेक्ट करोगे दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखना कैसे हम लोग कर रहे होंगे। अब हम लोग बच्चों सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं कि मान लो हमारे पास दिया हुआ है सेकंड, हमारे पास मान लो दिए हुए 3 कंटेनर A, B, C। यहाँ पे हमारे पास मान लो A के मोल दिए हुए हैं 5 मोल दिए हैं A में, वॉल्यूम दिया हुआ है 5 लीटर, टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें दिए हुए हैं 10 मोल दिए हुए हैं, वॉल्यूम जितना दिया हुआ, वॉल्यूम इसका दिया हुआ है 8 लीटर, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। सी की बात करें तो सी में दिए हुए हैं हमारे पास 50 मोल दिए हुए हैं, वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास 10 लीटर, और टेम्परेचर 270 डिग्री सेल्सियस। अभी वॉल्व क्या है, क्लोज है। फाइंड प्रेशर ऑफ गैस इन ईच कंटेनर। जब वॉल्व क्या हो हमारे पास, क्लोज हो, वॉल्व आर क्लोज। सेकंड, फाइंड प्रेशर एंड मोल्स ऑफ गैस इन ईच container when valve ओपन। वॉल्व को आपने ओपन कर दिया, अब की बात करना है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है बच्चों। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग करके देखना, बहुत आसानी से हमारा ये बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन लिख लो, पहले बिफोर और आफ्टर, पहले क्या प्रेशर है, बाद में क्या प्रेशर है, सब में गैस हमारी सेम ही चल रही है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन सभी ने लिख लिया होगा। हम बात करते हैं, अभी तक देखो हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। तो सिंपल फंडा है कि प्रेशर बराबर करो और मोल को कंजर्व करके रखो। यहाँ पे 3 कंटेनर है, 3 के लिए हमें अलग अलग इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब अगर हम बच्चों 3rd क्वेश्चन की बात करें, 3rd क्वेश्चन में ध्यान देना कि अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन लिए, दोनों में टेम्परेचर सेम था। अब मान लो आपने क्या किया, इसके अंदर जो एन ए कंटेनर ए है, इसमें मोल दे दिए 10 मोल, वॉल्यूम दे दिया 5 लीटर, और टेम्परेचर दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस। दूसरे कंटेनर से कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरे कंटेनर से कनेक्ट किया,
और दूसरे कंटेनर से कनेक्ट किया तो आपसे पूछा क्या गया है बच्चों, आपसे ये पूछा है, चलो इसके भी बारे में, इसके मोल दिए हुए हैं, इसके अंदर भी आप 5 मोल कर लो, वॉल्यूम आप कर लो यहाँ पे 5 लीटर, और टेम्परेचर कर लो 127 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अलग अलग है तो टेंशन हमें ज़्यादा कुछ नहीं लेनी है, टेम्परेचर अलग अलग है, ये दिया हुआ है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं फाइंड फर्स्ट वैन वॉल क्या हो हमारे पास क्लोज है, प्रेशर ऑफ ईच कंटेनर। ये मान के चलो कि इसका टेम्परेचर 27 और 127 इसको मेंटेन करके रखा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा। फर्स्ट वॉल्व क्या है हमारा, ओपन हो गया। फाइंड प्रेशर एंड मोल ऑफ गैस इन ईच कंटेनर, ईच कंटेनर। चलो तो सॉल्व करते हैं। जब हमारे पास क्लोज है तो पहले ही में क्या बन जाएगा, पी ए कितना बन जाएगा बच्चों, आसानी से बन जाएगा NaRT/V। तो Na कितना है 10 मोल, R कितना है 1/12, टेम्परेचर कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारा 25 टाइम्स जाता है, तो याद ही था, ये 5 टाइम्स गया तो कितना हो गया 50 ATM। 50 ATM आ गया। PV देखते हैं, PV कितना बन जाएगा, NbRT/V। तो N कितना है हमारे पास 5, 1/12, और ये कितना है 400 डिवाइडेड बाय 5। 5 से 5 निपट गया और ये कितने टाइम्स गया हमारा, ये बन जाएगा 100/3 ATM। 100/3 ATM मतलब 33.33 ATM। तो आप बताओ गैस कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, इसका 50 ATM है, इसका 30 ATM है, तो गैस कहाँ से कहाँ हमारी फ़्लो हो रही होगी, गैस हमारी यहाँ से यहाँ जाएगी। कब तक हमारी फ़्लो करती रहेगी, जब तक दोनों का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। तो ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ 300 था, वहाँ 400, ये मेंटेन करके रखा हुआ है, इसका 27, इसका 127 डिग्री सेल्सियस। चलो अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट में बच्चों हमें क्या करना है, हम लोगों ने क्या किया बच्चों, इसको ओपन कर दिया। तो इसका जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, देखो कंडीशन वही है हमारी, जैसे ही आप इसको ओपन कर दोगे बच्चों तो इसका प्रेशर P हो जाएगा, इसका प्रेशर भी P हो जाएगा। वॉल्यूम 5 है तो 5 ही रहेगा, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है वही रहेगा। वॉल्यूम ये भी कितना है 5 लीटर है, टेम्परेचर कितना है 127 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर PP हो जाएगा। अब यहाँ पे मोल क्या मान लो, Na- मान लो, यहाँ पे मोल Nb- मान लो। और हमें जैसे ही आप ओपन करोगे तो हमें मालूम है कि मोल हमारे कंजर्व रहेंगे, मतलब Na + Nb इक्वल किसके बराबर रहेगा, Na- + Nb। ये हमें इक्वेशन हमेशा यूज करनी है। 3 कंडर होते हैं Na, Nb, Nc। अब Na हमारे पास क्या था बच्चों, Na कितना था हमारे पास बच्चों, Na हमारे पास था दिया हुआ है 10 मोल, 10 + 5 ये हो गया। अब Na के मोल कितने हैं, Na के मोल आप प्रेशर के टर्म में लिखो, प्रेशर के टर्म में क्या हो जाएगा PV/RT, प्रेशर P हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया 5, और R और टेम्परेचर कितना है बच्चों यहाँ पे 300, ये लिख दिया Na ये बन गया हमारा, ये क्या बन गया बच्चों हमारा Na, ये Na बन गया, प्लस P × 5 R × 400, ये क्या बन गया हमारा Nb बन गया। तो सॉल्व करो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 15 = कितना बन जाएगा 5P/300R प्लस ये कितना बन जाएगा 5P/400R। इसको सॉल्व करो और P निकालो। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ गया, इसको आप देखो, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 100R को कॉमन ले लेते, तो ये हमारा क्या बन जाएगा
5000 R इक्वल टू क्या बन जाएगा 5p/3 प्लस 5p/4। तो ये बन जाएगा हमारे पास 20 और 15 35 बन जाएगा 20 और 15 अपॉन इंटू 12। ये बन गया हमारे पास 1 R। तो P की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बताओ। P की वैल्यू आ जाएगी 150 इंटू R इंटू 12 डिवाइडेड बाय 35। तो सॉल्व करो जल्दी जल्दी क्या आ रहा है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये R 1/12 होता है और ये 12 R कितना होता है 1/12 और ये 12। तो ये दोनों आपस में निपट जाएंगे तो कितना बन जाएगा P आ जाएगा बच्चों हमारा यहाँ से अगर मैं P निकालता हूँ तो P हमारा आ जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन गंदी हो जाती है और कुछ नहीं होता। तो यहाँ से P हमारे पास आ जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 35। तो 5 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये 300/7 ATM आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो दोनों का इसका भी कितना हो जाएगा 300/7 ATM, इसका भी कितना हो जाएगा 300/7 ATM। पहला वाला हमारे पास हो गया। अब अगर हम दूसरे की बात करते हैं बच्चों, सेकंड वाला, हमें मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स हम कैसे निकालेंगे, तो मोल्स हम लोग कैसे निकालेंगे सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में क्या निकालना है हमारे पास मोल्स ऑफ ईच कंटेनर। तो इसके हम Na डैश क्या बन जाएगा बच्चों PV1 RT। P कितना आया हमारे पास 300/7, वॉल्यूम कितना है 5 और R कितना होता है 1/12 और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। 300 से 300 निपट गया। ये कितना बन जाएगा 12 × 5/7 मोल, ये आ गया हमारे पास, मतलब 60/7। ये कितना बन गया बच्चों हमारे पास 60/7 बन जाएगा। अगर हम NB डैश निकालें तो NB डैश हमारे पास कितना आ जाएगा, NB डैश हमारे पास आने वाला PV2 अपॉन R। ये T1 मान लो, इसका T2 मान लो, T1 ये हो गया, ये T2 इसको मान लो। तो ये कितना बन जाएगा, प्रेशर कितना था हमारे पास 300/7, V कितना है 5 अपॉन 1/12 × 400। जल्दी बताओ ये कितना आने वाला है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आने वाला है भैया 0 से 0 गया, तो ये बन जाएगा 3 × 5 × 12 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 7, ऐसा कुछ बन रहा होगा 4 3। तो ये कितना बन गया बच्चे, जल्दी बताओ ये कितना बन गया। ये बन गया हमारे पास 945/7, 45/7 आ गया। तो A में मोल आपके 45/7, B में 45/7 और A में कितने बन जाएंगे हमारे 60/7। अभी देखो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, टोटल मोल कितने थे हमारे पास 15 मोल थे, टोटल मोल 15 थे। देखो ये 15 आ रहे हैं नहीं, टोटल मोल 15 थे। तो Na डैश प्लस NB डैश, तो Na डैश कितना है 60/7 और ये कितना है हमारे पास 45/7। ये कितना बन जाएगा 105/7। तो कितना बन जाएगा ये, देखो 15 मोल ही आ गया। देखो जितने मोल थे देखो आ गया समझ। तो ऐसे आप क्रॉस चेक लगा सकते हो। पर टेम्परेचर डिफरेंट है तो आप ये वाला T1 T2 करके कर लो, टेंशन हमें लेनी नहीं है, आराम से हमारे पास आ जाओ सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या सीखे हैं बच्चों कि जब भी कनेक्टिंग प्रॉब्लम रहेंगी तो सबका प्रेशर रिमेन सेम हो जाएगा और टोटल मोल जो इनिशियल मोल थे सबका सम वही हमारा फाइनल मोल के बराबर आएगा। तो हम लोग करते क्या है, इनिशियल मोल और फाइनल मोल की हम इक्वेशन लिखते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं जो फाइनल मोल रहते हैं उसको हम पी के टर्म में डाल देते हैं। पी के टर्म में डाला है, देखो पी के टर्म में डाला आपने PRT PV/RT। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियल मोल हमें दिए रहते हैं और फाइनल मोल की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें कोई ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। इनिशियल मोल और फाइनल मोल हमें बराबर करना है और हम लोग कर लेंगे। चलो एक और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप होमवर्क में लिख लेना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जूम क्लास में हम लोग करेंगे। तो मान लो हमारे पास दिया हुआ है, ये कौन से नंबर का 4th या 5th जो भी ये कर लेना, ये होमवर्क रहेगा आपका। प्रेशर दिया हुआ है 2 ATM, वॉल्यूम दिया हुआ है 5 लीटर, टेम्परेचर दिया हुआ है
7, थोड़ी अच्छी कर लेते 27 डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्लोज है। प्रेशर दिया हुआ है 5 atm, प्रेशर कर लेता हूँ मैं 5 atm, वॉल्यूम 10 लीटर, टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस ये दिया हुआ है। फाइंड व्हेन वॉल्व क्या है हमारा, क्लोज है, क्लोज है। इसमें पहले मोल ऑफ गैस इन ईच कंटेनर, सेकंड वाल्व को क्या किया आपने, ओपन कर दिया। प्रेशर एंड मोल्स ऑफ गैस इन ईच कंटेनर, ये हो गया। ये आपको होमवर्क में करना है। तो जो आपको बताया वैसे ही हमें फॉलो करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जिस टाइप की आपकी मेथड बताई गई है उसी से हमें करना है बच्चों। तो ये हमारे पास कुछ पार्शियल प्रेशर वाले और ये कंटेनर को कनेक्ट करने वाले हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए। तो जो भी डाउट होंगे बच्चे वो हम लोग जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।